दोस्तों हम लोगों ने अपने आप को बहुत ही अच्छा डेवलप किया है और हम लोगों की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही थोड़े समय में बहुत ही ज़्यादा हुई है। हम लोग जहाँ रहते हैं खाली वहाँ पर नहीं, हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसके बाहर भी हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है और उनको अच्छे से एक्सप्लोर किया है और अपने अपने नाम का, अपने अपने देश का झंडा भी गाड़ा है। लेकिन एक ख़राबी है कि हम लोगों ने जिस प्रकार अपनी अपनी पृथ्वी को दूषित किया है और थोड़ी बहुत गंदगी मचा दी है, उसी प्रकार हम लोगों ने स्पेस में या अंतरिक्ष में भी जाकर बहुत सारी गंदगी मचाई है। हम लोग अक्सर अपने रॉकेट या सैटेलाइट के जो कूड़े करकट होते हैं वहीं छोड़ देते हैं और वो आकाश में कुछ इस तरीके से तैरता रहता है और इसी छोटे छोटे टुकड़े को स्पेस डेब्रिस कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्पेस डेब्रिस होता क्या है और इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या हम लोग अपने अपने स्पेस डेब्रिस को साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों स्पेस डेब्रिस उन पार्टिकल्स या उन वेस्ट को कहते हैं जो कि इस रॉकेट या सैटेलाइट में से निकलता है और हम लोगों के स्पेस में कुछ इस तरीके से मंडराता रहता है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये रॉकेट या सैटेलाइट के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं और इस समय भी हम लोग के स्पेस में ऐसे बहुत सारे स्पेस डेब्रिस के पार्टिकल मंडरा रहे हैं और ये हम लोगों के सैटेलाइट और रॉकेट को चोट भी पहुँचा सकते हैं। स्पेस डेब्रिस का कोई फिक्स साइज़ नहीं होता है, ये एक चावल जितना बड़ा भी हो सकता है और एक पूरा सैटेलाइट भी हो सकता है। इन सब स्पेस डेब्रिस की शुरुआत वहीं से हुई थी जब दुनिया का सबसे पहला मैन मेड सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा गया था जिसका नाम स्पुतनिक 1 था और इसको सोवियत यूनियन वालों ने 1956 में भेजा था। और उसके बाद से जितने भी देशों ने अपना अपना सैटेलाइट भेजा वहाँ पर कूड़ा करकट भी भेजते गए। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा स्पेस डेब्रिस फैलाने का जो रिकॉर्ड है वो भी रशिया के पास है। उसके बाद यूएसए और चाइना वालों ने सबसे ज़्यादा स्पेस डेब्रिस फैलाया है। लेकिन इसमें हम लोगों की जो स्पेस एजेंसी इसरो और इंडियंस का नाम नहीं आया है। इंडिया का नाम कभी भी स्पेस डेब्रिस फैलाने में नहीं आया है, जबकि स्पेस में हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। हम इंसानों ने हवा में, पानी में और भूमि में हर जगह पॉल्यूशन को फैलाया है, लेकिन स्पेस में पॉल्यूशन फैलाना वहाँ पर भी हम लोगों ने अपना काम कर दिया। स्पेस डेब्रिस को तुलना हम लोग किसी पॉल्यूशन से या पोल्यूटेंट से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उनसे कम भी नहीं होता क्योंकि स्पेस में ऑलरेडी हम लोग की जान को खतरा होता है और इसके कारण हम लोग के सैटेलाइट और रॉकेट भी खतरे में आ सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये कि स्पेस डेब्रिस होता है वो बहुत ही स्पीड से मूव करता है, इसकी स्पीड गोली से भी ज़्यादा होती है। और अगर मान लीजिए कि स्पेस डेब्रिस का एक छोटा सा अगर टुकड़ा बहुत ही स्पीड में जाके किसी सैटेलाइट या रॉकेट से लड़ जाएगा तब क्या होगा। कोई भी छोटा लोहे या प्लास्टिक का टुकड़ा इतनी स्पीड में किसी भी एस्ट्रोनॉमर या कोई भी लाखों करोड़ों का सैटेलाइट को तबाह कर सकता है 1 सेकंड में। अब आप लोगों को एक रियल लाइफ फ़ोटो दिखाते हैं। ये एक एल्युमिनियम का बड़ा सा बॉक्स है और इसको एक प्लास्टिक का डेब्रिस पार्टिकल टकराया था स्पेस में, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से, और आप लोग देख सकते हैं कितना गहरा गड्ढा हो गया था। अगर यहीं छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा आपकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा स्पीड में टकरा जाए तो आपकी बॉडी का क्या हाल होगा। आप लोग देख सकते हैं एल्युमिनियम के डिब्बे का क्या हाल हो गया। अब आप सोच लीजिए कि रॉकेट और सैटेलाइट का क्या हाल होगा। न्यूज़ चैनल में अक्सर आता रहता है कि स्पेस डेब्रिस किसी सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन से टक्कर खाए, लेकिन अभी तक उससे कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान या कुछ ज़्यादा बड़ा फेमस नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसी है वो काफ़ी स्मार्ट है और वो लोग अंतरिक्ष में जाने से पहले अपने एस्ट्रोनॉट को अच्छे से ट्रेनिंग देती है और रॉकेट को भी मजबूती से बनाती है। सारी स्पेस एजेंसी हमेशा अलर्ट रहती है और अपने अपने स्पेस में अपना रास्ता साफ रखती है। वो देखती रहती है कि कौन क्या कहाँ पर है। इनका टेलीस्कोप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और इनका जो रडार होता है वो कोई भी छोटे से छोटा और स्पीडी पार्टिकल्स को भी सेंस कर लेता है। सरकार और स्पेस एजेंसी वाले अपने अपने स्पेस प्रोजेक्ट में इतना पैसा फूकते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, और आप में से बहुतों को लगता है कि खाली एस्ट्रोनॉट लोग ही रॉकेट को चलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लोग पृथ्वी पे ही बैठ के स्पेस में स्पेसशिप और सैटेलाइट को कंट्रोल करते रहते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट और रिसर्चर दिन रात मेहनत करते रहते हैं ये देखने के लिए कि स्पेस में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए ये भी बात कर लेते हैं कि स्पेस डेब्रिस को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन धीरे धीरे करके उन्हें कम कर सकते हैं क्योंकि स्पेस में जाना और आना बहुत महंगा होता है। एक और तरीका है कि अगर हम लोग ऐसे रॉकेट बनाएं जो कि वापस आते समय कोई स्पेस डेब्रिस ना छोड़े या साफ़ सफाई रखे और लौटते समय अपने अपने पार्टिकल्स और अपने अपने कूड़े को वापस लेते आए। अगर हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप लेते रहे और हर गाइडलाइंस को फॉलो करते रहे
तो स्पेस धीरे धीरे करके साफ़ हो जाएगा। और सिर्फ स्पेस ही नहीं, हम लोग चाहे तो अपनी पूरी पृथ्वी जहाँ रहते हैं उसको भी पूरी तरीके से साफ़ कर सकते हैं।